वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी हम प्रेजेंट है फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑन एरोमेटिक कंपाउंड। अभी का जो एग्जांपल्स है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मेनली फॉर जेई एंड नीट। जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हमें देखना है थोड़ा सा एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट एज वेल एज कि टॉटोमर्स होता क्या है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये 4 मेंबर रिंग हुआ जिसमें एक कार्बन एटम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, रिमेनिंग जो कार्बन एटम है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसमें करना क्या है हमें कि अगर ये कार्बोनिल कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे जो ये sp3 कार्बन है इसको हम एज्यूम कर ले अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है दैट इज द अल्फा हाइड्रोजन। और ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। अगर हम इस हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में रिमूव कर दे तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो हेट्रोलिटिकली ब्रेक करेगा और पाई बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो चला जाएगा ऑक्सीजन पे। अब ये ऑक्सीजन का जो निगेटिव चार्ज है वो H प्लस को लेकर के कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सी ओ एच बॉन्ड में, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड ये। अब डबल बॉन्ड हो जाने के बाद हमें देखना है कि जो हमें ये कंपाउंड मिला उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो उस एरोमेटिक कैरेक्टर को देखने के लिए हमें फिर से क्या करना होगा कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है ये हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पे बन जाएगा निगेटिव चार्ज, और ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। फिर से ये कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा हेट्रोलिटिकली और पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऑक्सीजन पे और ये कार्बन हो जाएगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज। अब हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो 4 कार्बन एटम है ये 4 कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, साइक्लिक फॉर्म में है ये प्रेजेंट मॉलिक्यूल, इसलिए ये प्लेनर डीलोकेलाइज सिस्टम हो गया। और जब ये प्लेनर डीलोकेलाइज सिस्टम हुआ तो इसके पास टोटल डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो ये हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है। कैसे, तो इस 4n+2 रूल में अगर हम n का वैल्यू 0 सेट करें तो टोटल नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमें कितना, 2। और यहाँ पे टोटल डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, इसलिए ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक कैरेक्टर रख रहा है अपना कौन से फॉर्म में, तो इनॉलिक फॉर्म में, इन और ओल, मतलब सी डबल बॉन्ड सी हो गया अल्कीन और ये हो गया हमारा ओ एच अल्कोहल ग्रुप। तो ये कंपाउंड के पास भी एरोमेटिक कैरेक्टर है। सेकेंड मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट रिंग है, ये फर्स्ट रिंग, इसमें हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और जो पाई बॉन्ड है वो कंजुगेशन में है। तो ये फर्स्ट रिंग हो गया हमारा प्लेनर डीलोकेलाइज्ड सिस्टम। अगर हम सेकेंड रिंग की बात करें तो ये सेकेंड रिंग में जो ये 2 कार्बन एटम है ये हो गया हमारा sp3। और ये जो sp3 कार्बन है यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन आ नहीं रहा है, इसलिए ये जो सेकेंड रिंग है ये हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक रिंग। लेकिन ये कंप्लीट सिस्टम हमारा है कैसा, तो आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड रिंग है, क्योंकि यहाँ पे दोनों रिंग एक कॉमन कार्बन से अटैच्ड नहीं है, इसलिए हम इसे फ्यूज्ड रिंग न बोल करके आइसोलेटेड रिंग बोलेंगे। और इस आइसोलेटेड रिंग में हम देख रहे हैं कि एक रिंग हो गया हमारा एरोमेटिक और जो दूसरा रिंग है वो हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक। तो अगर आइसोलेटेड रिंग हो और उसमें एटलीस्ट वन रिंग एरोमेटिक हो देन दिस कंपाउंड विल आल्सो बी कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये सेकेंड एग्जांपल जो है वो भी एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल हुआ। हमें इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है कि अगर आइसोलेटेड रिंग हो और उसमें से एटलीस्ट वन रिंग एरोमेटिक हो देन द कंप्लीट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। सिमिलर कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे थर्ड मॉलिक्यूल में भी। जो फर्स्ट रिंग है वो हो गया हमारा एरोमेटिक रिंग,
क्योंकि sp2 कार्बन है, डीलोकेलाइज सिस्टम है, तो प्लेनर और डीलोकेलाइज सिस्टम होने के कारण यहाँ पे जो टोटल डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो हो गया हमारा 6, और ये फॉलो कर रहा है 4n+2 पाई रूल को। तो फर्स्ट रिंग हो गया हमारा एरोमेटिक। अगर सेकेंड रिंग की बात करें तो ये 6 कार्बन एटम है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज, इसमें कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये इस रिंग के पास कोई भी एरोमेटिक कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये मॉलिक्यूल है किस तरह का, तो आइसोलेटेड रिंग सिस्टम। आइसोलेटेड रिंग सिस्टम में एक रिंग हो गया हमारा एरोमेटिक, देन द कंप्लीट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम लास्ट एग्जाम्पल में देखेंगे कि ये है बाईफिनाइल सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम है, और इसमें दोनों रिंग एरोमेटिक कैरेक्टर को रिटेन कर रहा है। ये फर्स्ट रिंग और सेकेंड रिंग दोनों हो गया एरोमेटिक, इसलिए इस कंप्लीट कंपाउंड को भी हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। और ये दोनों रिंग में जो रूल फॉलो हो रहा है दैट इज 4n+2 पाई रूल, और हर एक रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है वो है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये किस तरह का सिस्टम हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अभी का जो एग्जांपल हम लोग देखे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें मेनली दो तरह का कंसेप्ट सीखा गया एरोमेटिसिटी के लिए, कि टॉटोमेरिक फॉर्म में भी जाकर के हम एरोमेटिसिटी को स्टडी कर सकते हैं, और अगर आइसोलेटेड रिंग हो तो उसमें से अगर एक रिंग भी अगर एरोमेटिक है तो हम कंप्लीट मॉलिक्यूल को एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। आगे के वीडियो में हम और ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ, रिएक्शन के साथ आएंगे। अभी आपको कोई डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।